देख रहे हैं, अभी एलपी का एग्जाम भी समाप्त हो चुका है और उसके बाद आज फाइनल आंसर की भी आ गया है। आंसर की आने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी के मार्क्स में वेरिएशन देखने को मिले। बहुत लोग कट ऑफ सभी शिक्षक लगभग जारी कर दिए हैं और मार्क्स आने के बाद मेरे साथ नवीन सर हैं। जब आंसर की दे दिया गया, विद्यार्थी जो मिला है लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी का सर्वे के बाद ये कट ऑफ जारी होगा। और सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा, कितना अंक वाले विद्यार्थी सीबीटी 2 में अभी से लग जाए और क्या क्या ध्यान दे यदि आप सीबीटी 2 में लग रहे हैं तो। और वैसे विद्यार्थी जिनका टेक्नीशियन भी है और ये भी मेंस है, तो कैसे तैयारी करेंगे, एक एक बिंदु पर बात करेंगे, अलग अलग चर्चा करेंगे, वो चाहे कैटेगरी वाइज हो या बोर्ड वाइज हो। कितना परसेंट आप स्कोर कर रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, मैथ रीजनिंग में कितना बनाए हैं तो आप सुरक्षित हैं, जीके जीएस में कैसे किए हैं तो आप सुरक्षित हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आंसर की भी दे दिया गया, विद्यार्थी मिला भी लिए, चूंकि लगभग 12-13 घंटा हो गया। सर क्या उम्मीद है इस बार विद्यार्थी का? सबसे पहले सीबीटी 2 में कितना समय मिलेगा सर? जहां तक समय की बातें हैं तो दो तरह की बातें इसमें हैं कि टीसीएस एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, उसका कब का गैप है। तो दो तरह की बातें हैं यहाँ पर। एक गैप में भी कि मार्च अथवा मार्च के बाद हो सकता है, मार्च के अप्रॉक्स हो सकता है। दूसरा है कि गैप आपको जनवरी में भी बीच में कुछ दिनों का है। अगर बहुत हड़बड़ा के अगर चाहे, क्योंकि इसको जून तक पूरा करना है ये अपना कोरम, सारा इसका प्रोसेस, अगर हड़बड़ा के चाहे तो मे भी 1-1.5 महीना में भी ले सकती है। लेकिन हमारा जो अपना मानना है कि कम से कम 2.5 से 3 महीने का समय स्टूडेंट को मिलना चाहिए और उतना मिलने की संभावना है। सर ओवरऑल देखा जाए, आंसर की आने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी आपके पास आए, कई सारे लोग कॉल करके बताए, आप पोल भी लगाए थे, टेलीग्राम पर भी मैसेज आया, सब जगह को यदि देखें तो क्या स्कोर एक होना चाहिए जिस विद्यार्थी को सीबीटी 2 में लग जाना चाहिए? बहुत देखिएगा, चूंकि इतना यूट्यूब का जमाना है, बहुत सारे लोग कट ऑफ बताए, कोई 37 बता रहा है, कोई 32 बता रहा है, कोई 30 भी बता दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे कट ऑफ बताए कि यदि सब मिला ले, परसेंटेज होता है जो कट ऑफ पार करने का, उससे भी नीचे कुछ लोग बता दिए। पता नहीं कैसे कट ऑफ जारी किया जा रहा है। कट ऑफ किन किन बातों पर सर निर्भर करेगा? कट ऑफ बहुत बातों पर निर्भर करेगा। पहले तो जिस बोर्ड को आप सेलेक्ट किए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा जा रहा है ओवरऑल। तो ये सब ऐसा चीज है कि वो 100% प्रभावित करते हैं आपके कट ऑफ को। तो अब सबसे बड़ी बात है कि अभी आप देखेंगे, इससे पहले 2018 में एएलपी की वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2024 में वैकेंसी आई है। तो सवाल ये उठता है कि इसमें 50 to 60% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2018 वाले एग्जाम में भी बैठे थे। यानी कहने का मेरा ये मतलब है कि एएलपी एग्जाम में 60% के लगभग पुराने छात्र हैं जो कि लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से तैयारी करते आ रहे हैं। और एएलपी में फॉर्म कौन कौन भरते हैं? तो एएलपी में जो आईटीआई किए हुए बच्चे हैं वो फॉर्म भरते हैं, डिप्लोमा वाले भरते हैं, बीटेक वाले भरते हैं। तो इन लोगों का लेवल ऑलरेडी, डिप्लोमा और बीटेक वालों का लेवल ऑलरेडी ज्यादा होता है इधर के बनिस्पत, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में होता है कि 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको बनाना होता है, 1 घंटे में 75 क्वेश्चन, और 45 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग मिला करके है। तो स्वाभाविक है कि छात्रों को परेशानी जरूर होती है, क्योंकि अधिक संख्या में मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो छात्र पूरा का पूरा क्वेश्चन, बहुत सारे छात्र देख भी नहीं पाते हैं, बहुत सारे छात्र पूरा का पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जनरली आप देखेंगे तो स्टूडेंट आपको बताएगा कि 50 हमने अटेम्प्ट किया था, 55 अटेम्प्ट किया था, 60-65 भी अटेम्प्ट किए थे, 40 से 50 के बीच भी अटेम्प्ट किए थे। आज की बात हम बता रहे हैं कि अभी हमारा टेक्नीशियन का डेली टेस्ट चल रहा है और जितने भी टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं लगभग एएलपी का एग्जाम दिए थे। उनसे जब हमने क्लास में खड़े होकर के उनसे पूछा कि इसमें कितने कैंडिडेट को कितना मार्क्स आ रहा है, तो आश्चर्य आपको लगेगा कि 80% कैंडिडेट इसमें ऐसे थे कि जिनको कि 40 प्लस मार्क्स आ रहा था। 80% कैंडिडेट 40 प्लस 80% बच्चों को आ रहा था। और जिन छात्रों को जो तैयारी करते हैं सीरियसली, उनकी बात हम कर रहे हैं। बाकी तो बजरंगबली सवार हो जाए वाले भी बच्चे रहते हैं। तो जो सीरियस स्टूडेंट है उनसे आप पूछिए कि आप अपने सराउंडिंग या सर्किल में अच्छे से आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि 40, 42, 45, 48, 50, 55 तक बच्चों को मार्क्स ठीक ठाक बच्चों को आ रहा है।
अब अगर हम बात करें कि जो हम कट ऑफ जैसे दिए कि 43 से 47 के बीच में यूआर कैंडिडेट का, पहले इस पर हम आएंगे। तो 43 से 47 के बीच में जो कट ऑफ दिए, तो बहुत सारे शिक्षक 30 पर यूआर को सिलेक्शन दिलवा रहे हैं, 35 पे दिलवा रहे हैं, 36 पे दिलवा रहे हैं, 37 पे दिलवा रहे हैं। तो अलग अलग बोर्ड में वेरिएशन संभव है, लेकिन इतना भी कम कट ऑफ संभव नहीं है जितना कि बता रहे हैं। इसमें ये बातें देखनी है कि कैसे हम बोलते हैं 43 से 47। आप ये देखिए कि टोटल 2,81,000 रिजल्ट देना है और 18 से 19 लाख के बीच में बच्चे फॉर्म भरे हैं, 18 से 19 लाख, और 40% यूआर कैटेगरी का सीट होता है। और उस हिसाब से देखें तो अगर 18 लाख को हम बेस मानते हैं तो 2,81,000 रिजल्ट को बेस मानते हैं तो 1,12,400 खाली यूआर कैटेगरी में रिजल्ट आएगा 2,81,000 में से, क्योंकि 40% उसका वेटेज है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यूआर में कौन आएंगे, खाली यूआर कैटेगरी के बच्चे आएंगे कि कैटेगरी वाले बच्चे भी आएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी आएंगे, ओबीसी वाले भी आएंगे, एससी एसटी का भी जो बेस्ट परफॉर्मर है, जिनका अच्छा परफॉर्मेंस है, तो वो उस दायरे में आ जाएगी। यूं कहिए कि 15% से ज्यादा सीट यही कैटेगरी वाले बच्चे या 20% के लगभग सीट ये कैटेगरी वाले बच्चे घुस करके वहां पर ले लेते हैं, यूआर में जाएंगे। तो क्या लगता है कि 43 से कम, अब 43 का व्याख्या थोड़ा हम कर दें और बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे इसमें मैथ 20 सवाल पूछा गया, तो क्या लगता है कि जो अच्छे बच्चे होंगे 20 में 14 सही नहीं किए होंगे? 20 में 14 क्वेश्चन था बनाने लायक, 2, 4, 5 क्वेश्चन जरूर ऐसा था बच्चों को परेशान करने वाला। एसएससी वाले होंगे 20 में 20 भी सही किया एकदम, 2% वो भी लोग बैठते हैं। हाँ, 2, 3, 4 क्वेश्चन को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन 6 क्वेश्चन को हम इग्नोर कर रहे हैं 20 में, 14 नंबर हम गैप कर रहे हैं। 14 नंबर अगर लाते हैं, 25 रीजनिंग में अगर 15 नंबर लाते हैं, 15 से ज्यादा लाएंगे यूआर कैटेगरी जो अच्छे बच्चे हैं, लेकिन हम 15 ही मान करके मिनिमम चलते हैं। साइंस में 20 में हम 10 से मान रहे हैं, जो कि 10, 12, 14 तो निश्चित रूप से लाएंगे जो अच्छे बच्चे रहेंगे। हाँ, और जीए 10 नंबर का पूछा है, जीए का स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, हम 3, 4 मान रहे हैं, उसका 3 मान रहे हैं जीए का, तब भी आपका 42 नंबर 43 नंबर पुर जाता है एकदम मिनिमम पर। और 42 से लेकर के हमने 46 तक का, 43 से लेकर 47 तक का हमने कट ऑफ दिया यूआर कैटेगरी का। तो चूंकि कुछ बोर्ड में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, स्टूडेंट की संख्या अधिक है, तो स्वाभाविक तौर पे वहां कट ऑफ आपकी ज्यादा रह सकती है, लेकिन फिर भी इस दायरे से आपका कम नहीं जाएगा। 43 से कम कट ऑफ जाने की संभावना बहुत कम है। एक आध नंबर अगर मिस किया किसी बोर्ड में तो वो चीज संभव है। उसी तरीके से ओबीसी का जो हमने कट ऑफ दिया है, ओबीसी का रिजल्ट टोटल दिया जाएगा 75,870 2,81,000 में से, क्योंकि 27% इनका स्पेशल रिजर्वेशन है ओबीसी कैटेगरी का, तो इतना इनका रिजल्ट देना है। तो बात क्या है कि अगर ओबीसी कैटेगरी के बच्चे अभी सीबीटी 1 में अपना परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, यूआर कैटेगरी से रिजल्ट होता है, तो आगे चल करके सीबीटी 2 में यूआर प्लस ओबीसी मिला के जितना सीट है पूरा फाइट करेंगे। इसलिए इस बार कैटेगरी के भी बच्चे माइंड मेकअप किए हुए थे, हमको अपना परफॉर्मेंस बढ़ा के देना है जिससे आगे चल करके लाभ मिले। इसका 40 से 44 हमने कट ऑफ दिया है। अब 40 से 44 का मतलब होता है कि मैथ में मिनिमम 20 में 13 सही कम से कम, रीजनिंग में 14 सही कम से कम 25 में, और साइंस में 20 में 10 सही, और जीए में 3 सही 10 में 3 में 10, मात्र 30%। इतना भी नहीं करेंगे तो बली वाले भी 3 सही कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो 40 पहुंच जाएगा इनका ओबीसी का दायरा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का 10% वेटेज है, तो 22 लगभग 28,100 रिजल्ट दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस का। एससी का 15% वेटेज है, तो 42,150 रिजल्ट एससी कैटेगरी का आएगा, और एसटी का 7.5% वेटेज है, तो 21,075 दिया है रिजल्ट दिया जाएगा। तो अब हमने जो कट ऑफ दिया ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, ओबीसी तो बता दिए 40 से 44, यूआर 43 से 47, ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी का कट ऑफ मात्र 38 से 42 हमने दिया है, 38 से 42। उसके बाद एससी का 32 से 36, 75 में से 32 से 36, और एसटी मात्र 28 से 32, 28 से 32। इससे कम कैसे कट ऑफ जा सकता है? हमको तो बहुत आश्चर्य लगती है, और अपने 22 साल के कैरियर का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर ये सारी बातें हम बता रहे हैं। इसलिए
ठीक है, हम बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहते हैं। बहुत बच्चे अभी थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि वो अगर उस दायरे में नहीं आ रहा है, ये कट ऑफ कैसे संभव है। खुश करना बच्चों को आसान है, हम भी बोल सकते थे कि नहीं 30 में तुम्हारा हो जाएगा, सारे बच्चे खुश, लेकिन आप वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जो एक्चुअल स्थिति है, कभी भी कट ऑफ आप तय करते हैं तो सारे सिचुएशन, सारे डेटा को आपको ध्यान में रख करके तब करना होता है। तो 18 लाख में 2,81,000, हम टीचर का उदाहरण देते हैं आपको। टीचर में कितना आपका कंपटीशन लेवल था? मैक्सिमम 5 गुना, 6 गुना कुछ सब्जेक्ट में। कट ऑफ कितना रहा? 120 में आप देखिए 92 कट ऑफ रहा साइंस और मैथ में। 120 में 92 कट ऑफ रहा। आप अंदाजा लगाइए कितना परसेंट वो कट ऑफ चला गया। तो जब वहां पर ऐसा हो सकता है, और हम 2018 से तुलना भी नहीं कर सकते हैं। 2018 में जितनी वैकेंसी थी ड्राइवर टेक्नीशियन मिला के, अगर 63,000 वैकेंसी थी, तो 9 लाख रिजल्ट दिया गया था उस समय। 9 लाख, और कहां 2,81,000, गुना से कम। हाँ, मान लेते हैं कि अभी 18-19 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, और उस समय लगभग 38 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे। बच्चों की संख्या तो दुगुनी थी, तो रिजल्ट भी तो आपको 3 गुना दिया गया। रिजल्ट 3 गुना, तब जाकर के वो मिनिमम पर रिजल्ट गया था। और इस बीच में क्या लगता है, 4 साल 5 साल में बच्चे अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं किए, बहुत ज्यादा इंप्रूव किए। चूंकि 2019 में जो आपका एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, मतलब वैकेंसी आई थी, उस क्वेश्चन को बेस बना करके छात्र तैयारी किए थे, और उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस लेकर के जब इतना मेहनत छात्र किए हैं, तो उस हिसाब से मार्क्स भी आ रहा है। तो इसलिए चंद बच्चों का कम मार्क्स देख करके ओवरऑल आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए वैसे छात्र जो कि इस दायरे में आ रहे हैं, सीबीटी 2 की तैयारी में आपको एएलपी का लगना चाहिए। और चूंकि आगे टेक्नीशियन का एग्जाम होना है, तो जितने ड्राइवर में बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, मैक्सिमम छात्र का टेक्नीशियन में भी फॉर्म भरा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में तो टेक्नीशियन को प्रायोरिटी में अभी ऊपर रखें, लेकिन 3-4 घंटा का टाइम एएलपी सीबीटी 2 के लिए भी आप निकाल लें। खास करके ट्रेड, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये 2 सेक्शन ऐसा है, इसको 2-3 घंटा अभी से टाइम दें। और जैसे ही टेक्नीशियन खत्म हो जाएगा, 13 घंटे का रूटीन मिनिमम आप फॉलो करेंगे एएलपी मेंस के लिए। और एएलपी मेंस में सबको पता है कि 75 क्वेश्चन का ट्रेड पूछा जाएगा, तो उसमें सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है। लेकिन 100 क्वेश्चन का जो बाकी सिलेबस होगा, उसी से मेरिट बनना है। तो 100 क्वेश्चन में 70 से 75 के बीच अपना टारगेट बना करके तैयारी करें। उससे कम नंबर आएगा तो कंफ्यूजन बना रहेगा। हमेशा अपना टारगेट 2 कदम ऊपर रखना चाहिए। ऊपर रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा भी नीचे आएगा, आप दायरे में आ जाएंगे। अगर टारगेट ही आप नीचे का रखेंगे, तो स्वाभाविक है तो और आपको मार्क्स नीचे गिरेगा। वैसी परिस्थिति में आपको भारी दिक्कत हो सकती है। इसलिए तमाम एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से मेरा सादर अनुरोध है कि अगर इस दायरे में आप आ रहे हैं, तो आपको सीरियसली तैयारी में लगनी चाहिए, और ऐसा मौका भी आपको दोबारा नहीं मिलना है। इसलिए कर खूब मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। और अगर मेहनत में ईमानदारी हो, तो सफलता अंतिम रूप से आपको जरूर मिलेगी, अंतिम रूप से चयन आपका जरूर होगा, ये बात विज्ञात है। मतलब ये आंसर की आने के बाद इस तरीका से। हाँ बिल्कुल। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आंसर की आपका दे दिया गया, ऑब्जेक्शन के लिए भी टाइम दे दिया गया कि 5 से 10 के बीच में आपको दिया गया है। तो जिन बच्चों को लगता है कि कुछ क्वेश्चंस चूंकि उपलब्ध कराया गया है, कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, क्वेश्चन ही गलत है। कई बच्चे हमको आके बताए हैं कि सर 2-3 क्वेश्चन में हमको डाउट है। तो जहां भी क्वेश्चन डाउट है, अपना एक्सपर्ट से उसको जांच करवा लें। एनसीईआरटी बेस में अगर उस तरह का मिल पाता है, तो वो उसका प्रूफ के रूप में रख लें। 50 रुपया एक क्वेश्चन पे आपको लगता है, लेकिन आपत्ति जरूर आप व्यक्त करें। अगर आपका सही होगा तो 50 रुपया भी आपको लौट जाएगा, गलत होगा तो आपका 50 चला जाएगा। लेकिन अगर 2-3 नंबर की बातें हैं, तो वो 2-3 नंबर आपको दायरे में ला सकता है, अगर आपका कहीं से छूटने का भी गुंजाइश बनता है तो। इसलिए आपत्ति तमाम बच्चों को करनी चाहिए। मतलब सही होगा तो पेमेंट वापस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, और कोई विद्यार्थी लोग को जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा, जो विद्यार्थी बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं बुक वगैरह को लेकर? एक बात हम हमेशा बताना चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी से बढ़ के कोई स्टडी नहीं होता है। आप दिन भर कोचिंग में ही पड़े रहेंगे, कोचिंग में ही दिन भर बैठे रहेंगे, क्लासेस करते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आप खुद से 4-5 घंटे 6 घंटे मेहनत नहीं करते हैं। इसलिए सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी माना जाता है, और उसका प्रायोरिटी आपका जरूर रहना चाहिए। हाँ, ये जरूर होता है, कोई भी गाइड से अगर आप उसका लाभ लेते हैं, कोई भी ट्यूटर से लाभ लेते हैं, तो अगर
पढ़ाई आपको अच्छी मिल रही है, गाइडेंस आपको अच्छा मिल रहा है, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, तो सफलता बनिस्पत आसान हो जाती है। लेकिन मेहनत अंततः आपका ही काम करता है। इसलिए करके पहले तो आप का जिससे मेरिट बनना है एलपीसीबीटी 2 में, तो उसको पहचाने कि 100 नंबर में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर 40 नंबर का पूछ रहा है, 50 नंबर का पूछ रहा है, तो उसका वेटेज को समझते हुए उस पर खासा आपका फोकस होना चाहिए। बाकी मैथ रीजनिंग तो जो सीबीटी 1 पर है वही 100% सीबीटी 2 में भी काम करेगा, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ट्रेड पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां क्वालिफाई नहीं करेंगे तो इधर का सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी हैं इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। सर समय देने के बहुत जी बहुत बहुत आभार।